माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल विनर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम जानेंगे रैखिक समीकरण क्या होते हैं। देखो बेटा, ऐसे रैखिक समीकरण जिसकी अधिकतम घात, किसकी, चर संख्याओं की अधिकतम घात 1 होती है, उन्हें बोलते हैं रैखिक समीकरण। जैसे कि आपका जो लिख सकते हैं ax और प्लस का bx प्लस c बराबर 0। हम यहां देखते हैं जो x ये आपका क्या है x और यहां पे आप y मान लें। दो चर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? दो चर। यहां नाम है दो चर, तो दो चर अलग अलग मान लिए। एक चर x है और एक चर क्या है y। और यहां पे जो a और b और c पद है ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो हम देख रहे हैं यहाँ x की घात कितनी बेटा? 1 है और y की घात कितनी है? 1 है। तो ये कैसे समीकरण हो गए? रैखिक समीकरण हो गए। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिनमें चर संख्याओं की घात कितनी हो? 1 हो, उन्हें कहते हैं क्या? रैखिक समीकरण। और क्या नाम दिया? दो चर वाले। तो ऐसे समीकरण कौन से? रैखिक समीकरण जिनमें दो चर हो उन्हें बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आगे दिया गया युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। ऐसे दो अलग अलग समीकरण हम मान ले। एक समीकरण क्या है? एक समीकरण इसे मान ले a1 है, दूसरे में b1 है और ये क्या है? c1 है। तो पहला समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण a2x और प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इसके रूप में है। ये दोनों युग्म को हल करना हम सीखेंगे, जहां पे a, b और c क्या होंगे? कोई अचर पद होंगे। अचर क्या गिनती? 1, 2, -1, -2, यहां कुछ भी हो सकता है आपका। a1, b1 और c1 की जगह, इसी प्रकार a2, b2 और c2 की जगह। अब देखो, हम इन समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहली विधि है हल करने की, वो आपकी बेटा है ग्राफी विधि। कौन सी है? ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं पहले ये जानेंगे। उसके बाद आपकी आती है प्रस्थापन विधि। प्रस्थापन विधि। फिर आपकी है विलोपन विधि। कौन सी बेटा? विलोपन विधि। पहले एक आपकी और पहले, इससे पहले जो सिलेबस में थी वो थी वज्र गुणन विधि। वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। केवल आपकी इन रैखिक समीकरणों को हल करने की 3 ही विधि अब रह गई है। कितनी है? ग्राफी विधि और आपकी प्रस्थापन विधि और विलोपन विधि। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि पढ़ने से पहले ग्राफी विधि को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो आपके रैखिक समीकरण युग्म दिए गए, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा समीकरण दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके हम जो रेखा है इनके व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, अगर कोई ग्राफ में अगर पहली रेखा खींचेंगे और दूसरी रेखा खींचेंगे, यहाँ दो रेखाएं खींचेंगी। कैसे? कितनी खींचेंगी? दो रेखाएं। अब इन रेखाओं के व्यवहार कैसे होंगे पहले वो पढ़ लेंगे। अगर हम व्यवहार जानने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनके x के गुणांक और y के गुणांक अचर पद के हम क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। बेटा क्या निकालते हैं? अनुपात। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बटे a2 का मान, उसके बाद b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान। जब हम a1 बटे a2 तथा b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की जब निकालने के बाद अब क्या करते हैं, अनुपातों की तुलना करते हैं। अनुपातों की तुलना कैसे? अगर हम a1 बटे a2 का मान देखते हैं, a1 बटे a2 बराबर मान नहीं आ रहा है b1 बटे b2 के। इसके b1 बटे b2 का मान अलग आ रहा है। मान लो यहाँ पे जैसे हमने लिख लिया, यहाँ पे लिखा है 2x और प्लस के 3y, समझना। और यहाँ पे लिखा है 5x प्लस के 7y। अब जैसे a1 यहाँ कितना हो गया बेटा? a1 हो गया 2 और यहाँ a2 कितना हो गया? 5। अगर अनुपात निकालेंगे 2 बटे 5 आएगा। कितना आएगा? 2 बटे 5। और इसका अनुपात निकालेंगे 3 बटे 7 आएगा। कितना आएगा? 3 बटे 7। तो हम देख रहे हैं a1 बटे a2 का मान आया था 2 बटे 5 और b1 बटे b2 का मान कितना आ गया? 3 बटे 7। तो हम देख रहे हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं आया b1 बटे b2। अगर ये कंडीशन आ जाए तो आप याद रखना, इस कंडीशन में अगर ग्राफी निरूपण करते हैं
ग्राफी निरूपण, तो हम लिख सकते हैं जो दो रेखाएं ग्राफ में खींचेंगे, दो रेखाएं खींचेंगे, ये जो दो रेखाएं होंगी इनका जो निरूपण होगा ये कैसे होंगी, परिच्छेद करती रेखाएं होंगी। आप यहाँ पे अगर ग्राफी निरूपण के बारे में पूछा जाए तो आप लिखेंगे एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, केवल, या फिर केवल ना लिख के आप ऐसे भी लिखते हैं एक बिंदु पर, एक बिंदु पर कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। ये आप कब लिखोगे, जब आपको पूछा जाए ग्राफी निरूपण के बारे में, किसके बारे में, ग्राफी निरूपण के बारे में। और जब बीजगणितीय निरूपण के बारे में पूछा जाए, अगर इन दो समीकरण को हल करेंगे तो क्या होगा, तो हम देखते हैं केवल, आप लिख सकते हैं अद्वितीय रूप से केवल एक हल होगा, कितना हल होगा, एक हल होगा। अगर आपको बीजगणितीय निरूपण के बारे में पूछा जाए या फिर हल के बारे में पूछा जाए, सवाल में दिया हो निम्न रैखिक समीकरण योग के हल ज्ञात कीजिए, कैसे होंगे, अद्वितीय रूप से एक हल होगा कि अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, तो आप बताओगे क्या, अगर ये कंडीशन बन रही है a1 बटे a2 बराबर नहीं आ रहा b1 बटे b2 के, तो आप बेटा लिखो क्या, अद्वितीय रूप से केवल एक हल होगा। अगर ग्राफ के बारे में पूछे तो ग्राफ कैसा खींचेगा, ये एक बिंदु पर केवल परिच्छेद करती रेखाएं होंगी। अब सेकेंड कंडीशन क्या बनती है, हो सकता है a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 और बराबर ना आए c1 बटे c2 के। दो कैसे, मान लिया हमने क्या किया, यहां पे 2 दिया गया है, 2x और प्लस के 3y और प्लस 5, और यहां पे लिखा है 4x और प्लस के 6y और प्लस यहां लिखा है 12। अगर अनुपात निकालेंगे तो पहले क्या बनेगा, 2/4, a1 बटे a2 बनेगा 2/4, मतलब 1/2 आ जाएगा। और फिर निकालेंगे b1 बटे b2, तो b1 मतलब क्या है, 3 और 6, तो क्या बन जाएगा 3/6 अर्थात 1/2। हम देख रहे 1/2 इसका भी मान आया था a1 बटे a2 का, और b1 बटे b2 का भी मान कितना आ गया, 1/2, और c1 बटे c2 5/12 है, ये कटेगा नहीं तो इसका अनुपात आ गया 5/12। हम देख रहे हैं a1 बटे a2 बराबर अगर आ जाए b1 बटे b2 के और बराबर ना आए c1 बटे c2 कंडीशन में, तो ये क्या बनता है आपका, कौन सी कंडीशन बनेगी, आप इस कंडीशन में लिखेंगे। अगर ग्राफी निरूपण के बारे में पूछा जाए तो कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी बेटा, कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, कैसी होंगी, समांतर रेखाएं। अगर बीजगणितीय निरूपण पूछा जाए या फिर हल के बारे में पूछा जाए तो इस कंडीशन में लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। याद रखना आप, अगर a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 के और बराबर नहीं आ रहा c1 बटे c2 के, अगर ग्राफी निरूपण पूछा जाए तो क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी, और बीजगणितीय रूप केवल कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन होती है आपकी, अगर तीनों अनुपात बराबर आ जाए, a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 और बराबर आ जाए c1 बटे c2, इस कंडीशन में जो ग्राफी निरूपण होता है वो होता है संपाती होता है। कैसा होता है, संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। संपाती का मतलब होता है दोनों रेखाएं जो होंगी एक के ऊपर एक चलेंगी, मतलब इनके बिंदु कैसे होंगे, दोनों रेखाओं के सेम पॉइंट आएंगे, सेम रेखा होगी, पॉइंट अलग अलग आ सकते हैं लेकिन रेखा कैसी होगी, एक होगी। अगर हल के बारे में पूछा जाए तो इसके अनेक होते हैं, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसके आगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज आपकी 3.1 पढ़ाएंगे।